आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हुए थे स्ट्रेट लाइन में। तो उसमें अगला थ्योरम है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस दो लाइंस के बीच का एंगल आज हम लोग को पढ़ना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे होगा यही हम लोगों को पढ़ना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो देखिए, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, एक लाइन और एक लाइन यह, एक लाइन L1 है और दूसरा लाइन क्या है L2 है। दोनों के बीच का एंगल थीटा है, यही हमको निकालना है। दोनों का बीच का एंगल थीटा है। अब मान लिया यह एंगल L1 θ1 बना रहा है और ये कितना 2 बना रहा है, θ2 बना रहा है। तो लिखेंगे लेट L1 and L2 be two lines which makes angle θ1 and θ2 with the positive direction of x-axis, positive direction of x-axis. Let L1 and L2 be two lines which makes angle θ1 and θ2 with the positive direction of x-axis, and let theta be the angle between them. Theta be the angle between them. तो क्या किए, L1 और L2 दो लाइन ले लिए जो एक अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ θ1 और θ2 एंगल बनाती है, और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो tan θ1 इक्वल टू हम लोग m1 लिख सकते हैं क्योंकि tan θ इक्वल टू m पढ़े हैं, और tan θ2 इक्वल टू हम लोग m2 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम फिगर में क्या है, फिगर में पढ़े हैं कि दो इंटरनल एंगल का सम उसके एक्सटर्नल एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो थीटा प्लस θ2 इक्वल टू θ1, थीटा इक्वल टू θ1 माइनस θ2। अब दोनों तरफ tan ले लीजिए, यह हो जाएगा tan θ इक्वल टू tan θ1 माइनस θ2 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे tan a माइनस b का फॉर्मूला पर, tan θ1 माइनस θ2 अर्थात tan a माइनस b, tan θ1 माइनस tan θ2 बाई 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। tan θ1 मतलब m1, tan θ2 मतलब m2, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू क्या है m2। तो tan θ इक्वल टू एक फॉर्मूला निकला m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ सवाल होता है कि थीटा यहाँ है अंदर है तो एक्यूट एंगल है, हो सकता है थीटा बाहर हो। तो कभी भी दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो दो तरह के एंगल बनता है, या तो एक्यूट एंगल बनता है या ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। और जब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो राइट एंगल बनाता है। जैसे देखिए, दो लाइन एक दूसरे को काटा तो ये एक्यूट एंगल बना, तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अना तो परपेंडिकुलरली काटेगा तो ईच एंगल 90 डिग्री, प्रत्येक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलरली कट करेगा तब, और नहीं तो दो लाइन कट करेगा तो एक एक्यूट एंगल है तो दूसरा अपने आप ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो मान लीजिए कि थीटा ये कोण ले रहे हैं, ये एंगल यदि हम लेते हैं तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू
m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तब tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू, यहाँ देखिए tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा इक्वल टू माइनस, यहाँ लिख सकते हैं माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। यह हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो एक प्लस आया, एक्यूट एंगल रहेगा तो प्लस, ऑब्ट्यूस एंगल है तो माइनस। अब यहाँ पर कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इसी को हम लोग मोड में कर देंगे, tan थीटा इक्वल टू मोडुलस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू क्या है m2। तो tan थीटा इक्वल टू, यही फॉर्मूला हो गया, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो दो लाइन का बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, जहाँ m1 क्या है, पहला लाइन का स्लोप है, और m2 क्या है, दूसरा लाइन का स्लोप है। एक बार फिर से समझिए, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच का एंगल निकालना है। तो लेट L1 एंड L2 भी टू लाइन्स, मान लिया कि L1 और L2 दो लाइन है जो एक शख्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ θ1 और θ2 एंगल बनाती है। मान लिया कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अब यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू m हम लोग पढ़े हैं, तो tan θ1 मतलब m1, tan θ2 मीन्स m2। अब फ्रॉम फिगर में थीटा प्लस θ2 इक्वल टू θ1 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू θ1 माइनस θ2 उधर कर दिए। अब दोनों तरफ tan ले लेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू tan θ1 माइनस θ2, इसको tan a माइनस b पर तोड़ दिए, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan, उस फॉर्मूला पर टूट गया। अब tan θ1 का मतलब m1 और tan θ2 इक्वल टू m2, तो 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब हो सकता है थीटा एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है, ये अंदर है तो बाहर वाला कोण भी तो दोनों लाइन के बीच का एंगल है। तो थीटा के जगह पे एक बार पाई माइनस थीटा रख दिए, tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, अब माइनस को उधर कर दिए, हो गया। तो ये दोनों 1 में प्लस आया है और इक्वेशन 2 में क्या आया है, माइनस आया है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। हम प्लस माइनस हटा देंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, मोडुलस लगा देंगे, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। यही हो गया दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला। इस तरह आप इसको समझ सकते हैं कि जब दो लाइन दिया हो, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना हो, तो एक लाइन का स्लोप m1 और दूसरा लाइन का स्लोप m2, तब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये क्या हो गया, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब इसको आप लोग लिखेंगे कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। अब फॉर एक नोट में हम लोग लिखेंगे, नोट में अब हो सकता है दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होगा। इससे पहले हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, उसी थ्योरम पर हम लोग बना रहे हैं। अब यहाँ नोट में है कि इफ लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, यदि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या होगा।
जब पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा या पाई होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं टेन थीटा, थीटा के जगह पर 0 m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। टेन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो 0 इक्वल टू m1 माइनस m2, अर्थात m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2। तो कहने का मतलब दो लाइन पैरेलल कब होगा, जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। m1 इक्वल टू m2, दो लाइन पैरेलल तब होगा जब दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो दो लाइन पैरेलल कब होगा, जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो कहेंगे बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दो लाइन पैरेलल कब होगा, जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। 2 नंबर, इफ लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यदि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा देन तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो टेन थीटा के जगह पर 90 डिग्री इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो टेन 90 का वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम लोग 1/0 लिख सकते हैं, साइन 90 बाई कॉस 90। m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0, 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0, अर्थात m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ध्यान दीजिए, जब कहेगा दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है प्रूव करो, तो क्या करेंगे, दोनों का स्लोप निकालेंगे, दोनों का स्लोप इक्वल है तो कहेंगे पैरेलल है। दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कब होगा, दोनों का स्लोप निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ जाएगा तो कहेंगे दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा तो कहेंगे दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल कब होगा, जब स्लोप इक्वल होगा तो कहेंगे दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स whose slope are √3 and 1/√3। कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स whose slope are √3 and 1/√3। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है जिसका स्लोप दिया है √3 और 1/√3। तो देखिए एक स्लोप हो गया आपका m1 इक्वल टू √3, दूसरा स्लोप m2 1/√3। अब फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं कि tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अभी पढ़े दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू m1 का वैल्यू √3, m2 का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, √3 कैंसिल। तो tan थीटा इक्वल टू यह हो जाएगा 3 माइनस 1/√3 और 1 प्लस 1। तो इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल। tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इक्वल टू tan π/6,
थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? पाई बाई 6 हो गया। तो मतलब कह रहा है कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है जिसका स्लोप दिया है। तो दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, एक का स्लोप √3 है और दूसरा का स्लोप 1/√3 है। तो एक को मान लिए m1 और दूसरा को ले लिए m2। तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिए, m1 का √3, m2 का 1/√3, एलसीएम लेकर सोल्व किए 1/√3 आया। 1/√3 किसका वैल्यू है? tan पाई बाई 6 का। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। इसी तरह दो लाइन के बीच का एंगल हम लोग निकालते हैं। तो इसमें कंडीशन याद रखना है। अब जैसे आपको कह देगा प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल, तो कैसे दिखाएंगे? दोनों का स्लोप निकालेंगे, स्लोप इक्वल होगा तो कहेंगे दोनों लाइन पैरेलल है। परपेंडिकुलर प्रूव करना है, दोनों का स्लोप निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा तो कहेंगे दोनों एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब इस पर हम एक्सरसाइज बनाएंगे। तो अब एक्सरसाइज बनाने के लिए क्या करना होगा? चलिए एक्सरसाइज निकालिए। एक्सरसाइज में है एक्सरसाइज 20 का सी। एक्सरसाइज 20 का सी। एक्सरसाइज 20 का बी। एक्सरसाइज 20 का बी का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज। लाइन का स्लोप दिया है और निकालना है और उसका इंक्लाइनेशन दिया है। जैसे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan थीटा का वैल्यू m, tan 30 का 1/√3, m इक्वल टू 1/√3। दिस इज आंसर। इसी तरह आपका दूसरा में है, दूसरा का क्वेश्चन नंबर 4। m इक्वल टू -1 दिया है, स्लोप दिया है, इंक्लाइनेशन निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू -1 का मतलब tan 3 पाई बाई 4। tan 135 का वैल्यू कितना होता है? -1। तो थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो एक इंक्लाइनेशन दिया है, स्लोप निकालना है। यहाँ स्लोप दिया है, इंक्लाइनेशन निकालना है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट इतना इतना। कल एग्जांपल दिए थे। ए हो गया आपका 0 0 और बी कितना है? 4 -2। ये दोनों के बीच का स्लोप निकालना है। तो स्लोप इक्वल टू पढ़े हैं m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। -2 -0 4 -0 -2/4 -1/2। दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए बी इज -5/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन कह रहा है इफ द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट a x2 और b जो है 6 -8 को मिलाने वाले लाइन का स्लोप दिया है -5/4। तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू क्या है? तो स्लोप m इक्वल टू कितना दे रहा है? -5/4 दिया है। तो स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस
x1 इक्वल टू -5/4, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 -10/6 माइनस x माइनस 5/4, तो यह हो जाएगा 2/6 माइनस x इक्वल टू 1/4, 6 माइनस x इक्वल टू x इक्वल टू 6 माइनस 8 इक्वल टू -2, x का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह क्या कर रहा है कि दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन का स्लोप दिया है और x का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़िए और लिखिए, अपने आप बन जाएगा। सो दैट द लाइन द पॉइंट 5, 6 and 2, 3 is parallel to the line through point 9, -2, 6, -5। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट A 5, 6 और B 2, 3 को मिलाने वाले लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, C9 - 2, C9 - 2, D 6 - 5 को मिलाने वाले लाइन के क्या है, पैरेलल है। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट A और B और पॉइंट C और D को मिलाने वाले लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, प्रूव करना है। तो AB का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ AB m1 मान लिए, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 -3/-3 इक्वल टू 1, माइनस माइनस कैंसिल। स्लोप ऑफ CD m2 इक्वल टू यह हो जाएगा -5 + 2, 6 - 9, -3/-3 इक्वल टू 1, m1 इक्वल टू m2। दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल है, यहाँ लिख सकते हैं m1 इक्वल टू m2। दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो लिखेंगे हेंस AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। समझ गए? तो कहेगा दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, प्रूव करो। तो AB का स्लोप निकाल लिए, CD का स्लोप निकाल लिए, दोनों का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब पैरेलल है। इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होगा। नेक्स्ट, अब इसमें आप क्वेश्चन पढ़ के फिगर खींचिएगा, अपने आप बनने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द लाइन थ्रू इतना एंड इतना आर पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6 में है A जो है 3x है और दूसरा पॉइंट क्या है, B 2, 7 है, और अगला जो है CD है, C का कोऑर्डिनेट -1, 4, D का कोऑर्डिनेट 0, 6। दोनों को मिलाने वाले लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है निकालना है। तो क्या करेंगे, स्लोप ऑफ AB m1 y2 माइनस y1 7 - x बाई x2 माइनस x1 2 - 3 7 - x बाई -1। स्लोप ऑफ CD m2 इक्वल टू y2 माइनस y1 6 - 4 x1 माइनस x2 2 बाई क्या है 1। फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में यही ना कह रहा है कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो फ्रॉम क्वेश्चन AB पैरेलल टू क्या है CD, AB CD के पैरेलल है, इसीलिए m1 इक्वल टू m2। तो m1 का वैल्यू 7 - x बाई 1 -1 2 बाई 1, तो 7 - x इक्वल टू -2, 7 + 2 इक्वल टू x, x इक्वल टू 9 आंसर। तो क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट A और B, C और D को मिलाने वाले लाइन
एक दूसरे के पैरेलल है तो x का वैल्यू क्या है। तो पैरेलल है तो AB का स्लोप निकालेंगे m1, CD का स्लोप निकालेंगे m2, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2। अब इसमें वैल्यू रख दिए, x निकल गया। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 या 8 भी आप कर सकते हैं। 7, 8 सेम है। 7 और 8 सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर या 8 नंबर आप कर सकते हैं। 7 ही देखिए, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट -1 6 एंड 4 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट 3 -3 एंड 5 -9। क्वेश्चन कह रहा है कि A जो है वो -2 6 है, B जो है वो 4 8 है और CD जो है इस पर परपेंडिकुलर है 3 -3 और D जो है 5 -9। कह रहा है शो दैट द लाइन थ्रू पॉइंट -2 6 एंड 4 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू 3 -3 एंड 5 -9। दिखाना है कि एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। कैसे दिखाएंगे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है? तो परपेंडिकुलर के लिए क्या बताए हैं कि m1 इज टू m2 इक्वल टू -1 है, तो कहते हैं दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ AB निकालेंगे, स्लोप ऑफ AB m1 y2 माइनस y1 बाई x2, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, 2/6 1/3। स्लोप ऑफ CD m2 इक्वल टू y2 माइनस y1 -9 -3 माइनस +3 5 -3 -6/2 इक्वल टू क्या है, -3। अब दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर कब होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आ जाएगा तो कहेंगे परपेंडिकुलर है। देयरफॉर अब निकालो m1 इंटू m2, तो m1 कितना निकला है 1/3, m2 कितना निकला है -3, -1 आ गया। इसका मतलब AB और CD एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। हेंस AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हेंस AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रूव्ड हो गया। सेम क्वेश्चन 8 में है, इसी तरह दिया है, एक जगह x दिया है, कह रहा है परपेंडिकुलर है तो x का वैल्यू निकालें। तो m1 निकाल लेंगे, m2 निकाल लेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन के हिसाब से AB और CD एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, इसीलिए m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। m1 और m2 का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यही हो गया आपका, दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो ध्यान देना है, परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, अब पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
कह रहा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए दिखाना है कि ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले रफ में हम फिगर बना लेंगे एक ट्रायंगल ए बी सी। ए हो गया आपका 1 2, बी हो गया 4 5 और सी हो गया क्या 6 3। ये राइट एंगल बनाता है। क्या बनाता है? राइट एंगल। तो राइट एंगल कब होता है? दो लाइन के बीच का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा तो कहेंगे बीच क्या में एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। मान लीजिए M1 5 - 2, 5 - 2 / 4 - 1, 3/3 = 1। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ BC M2 3 - 5 / 6 - 4 -2/+2 -1। स्लोप ऑफ AC M3 निकालेंगे y2 - y1 / x2 - x1 1/5। अब देखिए कि किसका प्रोडक्ट -1 आ रहा है। तो M1 × M2 निकाल रहे हैं तो 1 × -1 = -1। इसका मतलब AB परपेंडिकुलर BC, AB परपेंडिकुलर BC। तब हम ओरिजिनल फिगर बनाएंगे ABC। AB BC पर परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल B = क्या है 90 डिग्री। इसलिए ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल। ABC इज राइट।